8 नंबर का श्लोक जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। 7 श्लोक तक हमने आपको बताया और भगवान को आचार्य समंतभद्र स्वामी के अनुसार विद्यानंद आचार्य ने सच्चे आप्त के रूप में, सच्चे ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। अब आगे क्या कहते हैं 8वें श्लोक के माध्यम से, कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपरवैरिषु। वे कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, नाथ स्वपरवैरी एकांत ग्रह पीड़ित जन के मत में शुभ अशुभ क्रिया परलोकादिक फल भी नहीं बनते हैं। पुण्य पाप फल बंद मोक्ष की नई व्यवस्था भी बनती, क्योंकि सर्वथा नित्य क्षणिक में अर्थ क्रिया ही नहीं घटती। ये हिंदी में श्लोक करके पूज्य ज्ञानमती माता जी ने पहले तो इस श्लोक को सरल बना दिया, उसके बाद उसका अर्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, नयार्थ, मतार्थ और सारांश लिख करके तो उस ग्रंथ के हृदय को ही खोल करके रख दिया। अब इस श्लोक में क्या कहते हैं, है अष्ट सहस्री कष्ट सहस्री, लेकिन बड़ा सरल अर्थ है। इसमें समंतभद्र स्वामी कहें या विद्यानंद आचार्य कहें, इन सब लोगों ने कहा कि हे नाथ, कुशला कुशलम कर्म, कुशल माने पुण्य कर्म, अकुशल माने पाप कर्म जो हैं, परलोकश्च न क्वचित, कुछ लोगों ने इन शुभ अशुभ कर्मों को, पुण्य पाप को, परलोक को नहीं माना। तो क्या होता है, एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वैरिषु, तो कह रहे हैं कि वे अपनी एकांत मान्यता का दुराग्रह कर रहे हैं, उस दुराग्रह में अनुरक्त हैं, मान ही नहीं रहे किसी तरह से मैं एकांत पक्षी हूं, जबकि पुण्य और पाप के नाम से कर्मों को सब लोग मानते हैं। लेकिन कुछ मत वालों ने या कुछ एकांती लोगों ने ऐसा कर लिया, पुण्य पाप कुछ नहीं है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो, ये शरीर भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं संसार में, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता, देह भस्म हो गई, पुनः कहाँ, किसने देखा है कहाँ गया। तो ऐसे लोग क्या है परलोक को नहीं मानते कि जो हम सामने जी रहे हैं बस केवल इसको देखो। तो पुण्य और पाप को भी उन्होंने मानना बंद कर दिया। ऐसे एकांत मत के दुराग्रही लोग जो हैं वे स्व पर बैरी हैं। देखो, अपनी आत्मा को भी ठग रहे हैं और पर की आत्मा को भी ऐसी बातें बता करके ठग लेते हैं, तो पत्थर की नाव के समान हो